नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब जब प्रशासन सख्त हुआ है तो माफियाओं का दुर्ग हिला है, कानून का शिकंजा कसा है तो सूबा माफियाओं से विहीन हो गया। मुख्तार, अतीक और ना जाने कितने ऐसे कई माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो योगी राज में दौड़ रही हैं। इस बुलडोजर से इतना खौफजदा हैं कि डर के मारे ये अंडरग्राउंड तक हो चुके हैं। यूपी अपराध मुक्त करने की सौगंध 2017 में इस शपथ के साथ खाई गई थी और परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अपने खास पैनल से जानने की कोशिश करेंगे कि माफियाओं पर काल बनकर कैसे टूट रही होगी सरकार। उससे पहले याकूब पर एक्शन को लेकर क्या बोल रही पुलिस, जरा वो भी सुनिए। आज हाजी याकूब कुरैशी तथा अन्य लोगों को जो गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था, उसमें 14(1) की कार्रवाई के तहत इनकी संपत्ति चिन्हांकित की गई थी कि करीब 31 करोड़ 70 लाख की, जिनकी कुर्की की कार्रवाई आज चल रही है। कितने की संपत्ति है टोटल में, और अब तक कितनी संपत्ति को रिपोर्ट हो चुकी है? टोटल संपत्ति जो हमने चिन्हांकित की थी वो करीब 31 करोड़ 70 लाख की थी, और आज की जो 6 भवन है इनको मिलाकर के हमने टोटल अभी तक 26.5 करोड़ की संपत्ति को कर ली। कितने की संपत्ति को रिपोर्ट की? बाकी जो संपत्तियां इनकी बची है, कुछ देहात क्षेत्र में इनकी जमीनें हैं और कुछ इनकी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, वो कुर करने को बाकी है, वो भी कुर कर ली है। तो याकूब पर शिकंजा और अब पूरे यूपी में चर्चा। एक्शन में इस वक्त योगी सरकार है और माफियाओं का किस तरह से खात्मा इस सरकार में प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। माफियाओं पर ताबड़तोड़ प्रहार उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार चल रहा है और योगी बाबा का बुलडोजर चला, उसके बाद कुर्की की कार्रवाई आपने देखी। माफियाओं को यूपी छोड़ते देखा, सरेंडर करते हुए देखा और कार्रवाई होती हुई देखी, और आज भी एक और कार्रवाई। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव हैं। प्रशांत कुमार जी, आपका स्वागत है। साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ हैं। कीर्ति निधि जी, आपका स्वागत है। पूर्व आईपीएस है हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत कुमार जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। कार्रवाई तो लगातार हम देख भी रहे हैं, लेकिन सवाल भी विपक्ष इस कार्रवाई पर उठाता है। आज की कार्रवाई को कैसे हम देखें? प्रशांत जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है प्रशांत जी तक अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे जल्दी जुड़ने की। कीर्ति निधि पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिले। पांडे जी, कार्रवाई कैसे आज की आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी अपराधी हो, उनके खिलाफ जो कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, अगर हो रही है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, और विपक्ष को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब अपराधियों में भी सरकार पार्शियलिटी खोज ले, अपराधियों में भी किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, किसी को संरक्षित करे। क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल उन लोगों का था जब सुल्तानपुर के लंबुआ से विधायक एक उपाध्याय जी थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने बाकायदा एक पत्र जारी किया था उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, और कहा था कि 16 अपराधियों की सूची जारी किया था और एक जाति विशेष के अपराधियों की सूची जारी किया था, और कहा था कि इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कब हो। अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 2022 में उनका टिकट जरूर काट दिया था। सवाल यह है कि पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता से कार्रवाई हो। इसीलिए समाजवादी पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर एक बात लगातार कर, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी है, जो बड़े माफिया हैं, अनैतिक तरीके से अपना साम्राज्य खड़ा किया, उन अपराधियों की एक सूची जारी की कि उत्तर प्रदेश में ये अपराधी हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन सदन के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सूची जारी करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा कि आज तक सूची नहीं जारी पाई। और हमें लगता है कि जब कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चल रहा है तो काम कौन करे?
सूची कौन जारी करे, क्योंकि फिर 2 महीने के लिए कार्यवाहक मिल गया एक व्यक्ति। अभी तक कार्यवाहक डीजीपी से काम चल ही रहा था। तो परमानेंट डीजीपी की भी तलाश उत्तर प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश को एक परमानेंट डीजीपी दे। और जो बुलडोजर का मामला है, देखिए बुलडोजर को आप नैतिक नहीं ठहरा सकते। बुलडोजर की कार्रवाई से ही अगर न्याय हो जा रहा है तो फिर न्यायालय में ताला लगा दिया जाए। पुलिस की क्या जरूरत, मुकदमे लिखने की क्या जरूरत, न्यायालय में जाने की क्या जरूरत, बुलडोजर से ही न्याय हो जाए। सारे संविधान, सारे कानून को बंद कर दिया जाता। लेकिन सरकार ये कह रही है कि अगर अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, तो उसको कैसे हटाएंगे? देखिए सवाल यह है कि अगर 100 घर कहीं बना हो और 100 घर एक रेशियो में बने हों, एक पैमाने पे बने हों, तो उसके बीच में एक मकान अतिक्रमण नहीं हो सकता। जब अतिक्रमण होगा तो 100 के 100 मकान अतिक्रमण में है। लेकिन पर्टिकुलर चिन्हित करके एक मकान गिराना, इलीगल को भी गिराने का लीगल तरीका है। इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी गिराने के लिए नोटिस की व्यवस्था है, कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने। तब उसके बाद अगर व्यक्ति स्वयं न गिराए तब बुलडोजर की जरूरत है, तब बुलडोजर की जरूरत है, सरकार की तब जरूरत पड़ती है। ठीक है। प्रशांत जी, आप जुड़े हैं क्या सर? जी जुड़ा हूं। प्रशांत जी, आपने सुना पांडे जी को? वो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई भी बड़ा सोच समझकर सेलेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई की बात आती है तो समाजवादी पार्टी को पीड़ा होने लगती है। समाजवादी पार्टी को स्वयं में बताना चाहिए कि उन्होंने अपने समय में कितने माफियाओं अपराधियों पर कार्रवाई करने का काम किया। इनके समय में तो हर जिले के एक अपराधी माफिया होता था, वही पूरा जिला चलाता था। इन्होंने तो अपने समय में कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आप ये बताइए, किसी निर्दोष व्यक्ति पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने तो जो भी इस तरह के जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोग थे उन्हीं पर कार्रवाई की जाती है। और रही बात बुलडोजर की, जो जिनका इलीगल चीजें हैं वो तो, जो अगर अपराध भी कर रहा है और इलीगल मकान भी है तो पहले जद में आएगा। अगर जो इस तरह की गतिविधियों में नहीं लिप्त है तो उसका नंबर बाद में आता है। ऐसा नहीं खाली बुलडोजर सब जगह सबके ऊपर चल रहा है। जिसने गलत काम किया उसी को ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और उसके साथ साथ में जो कानूनी ढंग से जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका भी पालन किया जा रहा है। तो इनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और ये तो लोग तो थे अपने समय में, इन्होंने आतंकवादियों तक से मुकदमा वापस ले लिया था, जिन्होंने अयोध्या में, काशी में बम धमाके किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि आप उनको पद्मश्री दे दीजिए, इस तरह से कर रहे हैं। तो ये लोग तो कम से कम पांडे जी कह रहे हैं आप बिना नोटिस के गिरा दे रहे हैं। 100 घरों के बीच में एक घर इलीगल कैसे हो गया और बुलडोजर की कार्रवाई क्या सही है? नहीं, जितने भी घर गिराए गए हैं जहां पर भी इलीगल अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई है, बिना नोटिस दिए कोई नहीं गिराया गया। सब जगह नोटिस दिया जाता है, उसके बाद समय दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी, सर आप अच्छे से बता पाएंगे लीगल और इलीगल क्या है? आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कार्रवाई लीगल ही होनी चाहिए और लीगल हो भी रही है जी। जो भी देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब कोई अपराधी के बारे में बात हो रही होती है, अपराधी कोई चिन्हित हो गया होता है, तो उसके पहले में उसको नगर पालिका के द्वारा नोटिस पहले से जा चुकी होती हैं, जो सोई हुई रहती हैं, जिन पे कोई कार्रवाई हुई नहीं होती है। और कई बार तो नोटिस बहुत पुरानी भी होती हैं, कार्रवाई नहीं हुई होती है। तो जब एक्शन की बात आती है तो ये होता है कि भाई देखो निकाला जाए इनका क्या क्या है। तो जब देखा जाता है कि मालूम चला ये नोटिस इनको 4 महीने पहले जा चुका है, तब फिर इमीडिएटली एक्शन होता है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी कार्रवाई हो और अभी बुलडोजर हो गया तो शायद ये इलीगल होगा, बट ऐसा सामान्यता नहीं है। किसी प्रकरण में यदि हुआ हो तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो भी है सामान्य रूप से मैं और भी प्रकरण जैसे देखा हूं तो उसमें यही होता है कि उनके जो उनकी गलतियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, उसी पर कार्रवाई हो रही होती है जी। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इमीडिएटली ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है या किसी दूसरे प्रकरण में लाकर के खड़ा कर दिया गया है। तो सामान्यतः ऐसा प्रशासन करता नहीं है। प्रशासन भी अपना जो है कानूनी दांव पेचों से बच करके चलता है। कोई वो अपने इस तरह से नहीं एक्शन लेगा कि वो उसे कोर्ट पे खड़ा होना पड़े। अब देखिए, जैसे जहांगीरपुर वाला प्रकरण था दिल्ली का, वहां पर तत्काल जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो अगर भी किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है या कोई दिक्कत होती है तो न्यायालय के दरवाजे तो सभी के लिए खुले ही हैं। तो ऐसे व्यक्ति न्यायालय में भी जा सकते हैं कि नहीं, मुझे नोटिस नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये है, चूंकि नोटिस मिल चुका होता है इसलिए वो कोर्ट पे नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये, और माफियाओं पे, अपराधियों पे कार्रवाई तो
लगातार होना ही चाहिए। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं जारी हो पाते हैं या ऊपर से मंशा नहीं क्लियर हो पाती है, तो प्रशासनिक अधिकारी भी संकोचवश कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ये बात भी सत्य है। और जब ऊपर से मामला क्लियर लगता है कि नहीं एक्शन लेंगे और सरकार हमको प्रोटेक्ट करेगी, तो फिर एक्शन बहुत तेज होता है। ये आज की बात नहीं है, ये लगातार ऐसा ही ट्रेंड रहा है शुरू से। यदि ऊपर से हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं एक्शन लेने पे कार्रवाई नहीं होगी, हमको शाबाशी मिलेगी, तो एक्शन हो जाता है। और जब लगता है कि नहीं खतरा है, कोई बात हो गई, किसी पे हाथ डाल दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, मालूम चला कुछ एक्शन हो गया, तो आदमी भी, अधिकारी भी संकोच करते हुए फिर मजबूर हो जाते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो दोनों तरह की चीजें हैं। तो जैसा क्लियरेंस ऊपर से आता है वैसे प्रशासनिक अधिकारी एक्शन लेते रहते हैं। पांडे जी, आपको ऐसा लगता है कि सार्वजनिक तौर पर, और जब आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, कहीं से भी कोई भी वीडियो शूट कर सकता है, तो क्या प्रशासन कोई इलीगल कार्रवाई कर सकता है किसी के ऊपर दिन दहाड़े? आपको याद होगा पिछले दिनों लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या होकर की गई थी, इनकाउंटर कर दिया था पुलिस ने, निर्दोष विवेक तिवारी का इनकाउंटर हुआ। आपको गोरखपुर की वो घटना भी याद होगी जब मनीष गुप्ता नामक व्यापारी की एक थानेदार ने हत्या कर दी। आपको इन सब घटनाओं को भी याद रखना चाहिए। क्या ये सब दोषी थे? क्या मनीष गुप्ता अपराधी था? क्या विवेक तिवारी अपराधी थे? दोनों का इनकाउंटर पुलिस के लोगों ने कर दिया, दोनों को मार दिया। और आपको बताऊं कि एक बार सिखों का दंगा हुआ था देश के अंदर पूरे, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, और लखीमपुर के अंदर, लखीमपुर या पीलीभीत की घटना थी, पीलीभीत की शायद, वहां कुछ सिखों को पुलिस के लोगों ने बस से उतार करके इनकाउंटर कर दिया। 3 साल पहले उन पुलिस वालों को सजा हुई है। उसमें कितने पुलिस वाले तो अब दुनिया में नहीं, जो हैं भी वो अचलत सी स्थिति में है, चल फिर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, लेट लतीफ अगर कहीं गलतियां हो रही तो कानून की जद में, कानून के दायरे में व्यक्ति आए, और निश्चित रूप से वो लोग जरूर फंसेंगे जो लोग इलीगल तरीके से अपने को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना कि अपराधी किसी के नहीं, अपराधी के कोई साथ नहीं। अपराधी पर बहस होगी तो ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमको कहे कि साहब ये अपराधी आपके, तो मेरे पास भी वो सूची है कि हम बता देंगे कि इतने अपराधियों को आप संरक्षित, पालित, पोषित कर। चलिए, उससे पहले मैं प्रशांत जी के पास जाकर आपके इसी सवाल का पहले जवाब ले लेता हूं। प्रशांत कुमार जी, पांडे जी को तो अब भी लगता है कि ये इलीगल कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, और ये जो अधिकारी इसमें शामिल हैं वो कभी ना कभी कानून की जद में जरूर आएंगे। देखिए, पांडे जी ने बहुत सही बात कही है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस कोई कर्मचारी, एसपी या एसएचओ या कोई हवलदार अपने स्तर पर कोई गैर कानूनी काम करता है, तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार समर्थन नहीं करती है। और जैसा पांडे जी ने बताया, पहले अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी कृत्य किया तो उनको सजा मिली है। आज भी अगर कई सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं, हमें नहीं कहते कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई, गैर कानूनी घटनाएं पुलिस को लोगों ने की है, उनको सस्पेंड किया गया, कार्रवाई हुई है, हुई है, उनके ऊपर उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनके कानून के अनुसार सजा दी है। उसको हम कोई पार्टी, हमारी सरकार समर्थन नहीं करती है। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी ने भी बताया कि अगर जहां पर भी नोटिस दिया जाता है किसी पे भी घर तोड़ने के लिए, करने के लिए, वो सारा प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लेकिन अब चूंकि जब कार्रवाई हो जाती है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते कि नहीं, हमें बताया नहीं गया। आप ये बताइए, जिनका आज तक जहां पर भी बुलडोजर चला के कोई व्यक्ति न्यायालय गया? न्यायालय नहीं गया, क्यों? चूंकि वो गलत थे, उनको नोटिस दिया गया था, प्रॉपर प्रोसीजर का फॉलो किया गया था, अन्यथा वो न्यायालय जाते। अगर न्यायालय जाते, न्यायालय उन पर रोक लगाती तो वो कार्रवाई नहीं होती। लेकिन चूंकि वो प्रक्रिया का पूरा पालन कर दिया गया होता है, जो अधिकारी जो होते हैं, चाहे नगर निगम के, नगर पालिका, तो ये सब चीज में सक्षम होते हैं कि वो पूरा प्रोसीजरल पार्ट अपना पहले से तैयार करके रखते ही हैं, उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। लक्ष्मी नारायण जी, सवाल उठने वाले एनकाउंटर के आधार पर क्या हम इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई को गलत कह सकते हैं? देखिए, इनकाउंटर का जो विषय है वो केस टू केस अलग अलग होता है। कई बार क्या होता है कि एक लाइव इनकाउंटर हो जाता है, सबके सामने हो जाता है, उसमें जनरली उंगलियां नहीं उठती हैं जी। दिक्कत तब उठती है जब इनकाउंटर ऐसे समय पे होता है या ऐसे टाइम पे होता है जहां कोई विटनेस नहीं है, जहां लोग जानते नहीं है,
या जैसे मान लीजिए 3 दिन से वो व्यक्ति लापता है जी। और फिर अचानक उसकी डेड बॉडी मिलती है, एनकाउंटर हो जाता है, ऐसे प्रकरणों में क्वेश्चंस भी उठते हैं। पुलिस अधिकारियों को सजा भी मिली है और कई बार पुलिस अधिकारी वाहवाही लूटने के लिए भी ऐसा कर देते हैं, तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूं जी। मेरा सपोर्ट सिर्फ इसमें है कि यदि मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपके साथ मुलजिम है या मुलजिम आपको देख लिया या आप उसने फायरिंग कर दी, या आप वो भागने लगा, आपने उसको रोकने को कहा, नहीं रुका, उसने कुछ कर दिया, तब आपने अगर फायरिंग कर दी और उसके अगर लग गई, नियम ये है कि भाई ठीक है पैर पे मार देना चाहिए, लेकिन ये कोई इतना बड़े निशाना तो सबका नहीं होता है कि वो जैसा मारे होगा वैसे ही हो जाएगा, तो और भी कहीं लग सकता है, तो वो तो विषय अलग हो गया। लेकिन सामान्यतः एनकाउंटर अलग विषय हो गया और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो प्लानिंग के तहत होती है। उसमें बाकायदे इनका हिस्ट्री शीट लिया जाता है, इनके रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं, इनके केसेस लिए जाते हैं, विटनेसेस लिए जाते हैं, इनके आय के स्रोत पता किए जाते हैं। गैंगस्टर एक्ट जैसे है तो इसमें कुर्की की कार्रवाई और इसमें जो है बहुत सारी चीजों को हम ले सकते हैं। तो ये सब चीजों के लिए करने के लिए पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है और ये बहुत कठिन होता है, मतलब इतना आसान नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ हम कुर्की करने में सक्षम हो जाते हैं तो ये उस जिले की बहुत बड़ी सफलता है। इसी तरह से एक पिट एनडीपीएस एक्ट है, यद्यपि उसका प्रयोग यूपी में बहुत कम होता है जी। सबसे पहले एक बाराबंकी में हुआ था एक अपराधी के विरुद्ध, उसकी बंबई तक की कुर्की संपत्ति या कुर्क करा ली गई थी, काफी पहले की बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कुर्की करने के लिए या इस तरह के माफियाओं के खिलाफ जो इस तरह के एक्शंस है ना, इनमें कार्रवाई होने में टाइम लगता है और बहुत प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। दे आर ऑल लीगल, सब लीगल होते हैं ये, इसमें इलीगलिटी हो ही नहीं सकती। पांडे जी आप हंस रहे थे सर, बताइए किस बात पर हंस रहे थे? नहीं, मैंने कहा ना कि जो बात मैं कर रहा था उस कुछ बातों से तो लक्ष्मी जी भी सहमत है और लेकिन वो आईपीएस ये भी अधिकारी कह रहे रहे हैं ना हैं तो कि माफियाओं पर कार्रवाई पर सवाल तो मत उठाइए कम से कम। मैंने कब कहा सवाल उठाया, आप बताइए ना। मैं तो लगातार आपकी डिबेट में कह रहा हूं भाई, आपकी डिबेट में मैंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी रूप से जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर 101 मुकदमों का अपराधी अतीक है तो 101 के बाद भी तमाम अपराधी हैं। सूची जारी हो ना, सरकार सूची जारी करे, कार्रवाई करे। मैं तो कह रहा हूं जब सदन के अंदर पूछा गया तो सरकार को सदन के अंदर सूची जारी कर देना चाहिए। क्या अपराधियों की सूची नहीं है सरकार के पास? क्या रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास? क्या सरकार अनभिज्ञ है उन अपराधियों से? सरकार केवल सूची इसलिए नहीं जारी कर रही है कि जब जज तय होगा तो जज में तमाम वो लोग भी आएंगे जिसको संरक्षित, पल्लवित, पोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रशांत जी अब बताइए सर, सूची के पीछे पड़े हैं पांडे जी और लगातार वो कह रहे हैं कि हम तो सदन में मांग रहे हैं, सड़क पर मांग रहे हैं, आप दे ही नहीं रहे हैं। देखिए, मुझे किसी सूची की जानकारी नहीं है और जो भी अपराधी चाहे किसी भी जिले के हैं, प्रदेश के हैं, सब पे कार्रवाई समान रूप से की गई है। और अगर समाजवादी पार्टी को लगता है किसी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके विरुद्ध मुकदमे है, तो न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। आप भी न्यायालय जाइए, बाकी लोगों पर भी न्यायसम्मत कार्रवाई हो रही है। लेकिन जहां पर बात मुख्तार अंसारी की या अतीक अहमद की आती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी डायरेक्ट तो प्रत्यक्ष रूप से तो बचाव नहीं कर सकती, लेकिन इनडायरेक्टली बचाव करने का प्रयास करने लगती है। क्या कारण था कि इतने सालों में सपा बसपा की सरकारें रहीं, कांग्रेस की रहीं, अतीक अहमद को एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई? कभी गवाह मुकर जाते थे, गवाहों की हत्या हो जाती थी, कभी जज रिक्वेज कर लेते थे। आज जब पहले मामले में उसको सजा हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तो उसको ये उसमें भी इनको पीड़ा होती, कहते हैं तो न्यायपालिका की जीत है, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। भाई तो न्यायपालिका तो पहले भी थी, भाजपा के शासनकाल को पहले, तब क्यों सजा नहीं हुई? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण रहता था, सरकार की लचर पैरवी रहती थी, इसलिए सजा नहीं हो पाती थी। तो आप ये लोग घुमा फिरा के बात मत करिए। हमारे लिए जो अपराधी है, इवन भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता रहता है, गलत कार्य करता है, उस पर हम कार्रवाई करते हैं, उसको हम पार्टी से हटा देते हैं, हम किसी को संरक्षण नहीं देते हैं। आप लोगों ने तो गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2017 में जब आदेश दिया तब उसको सरेंडर करना पड़ा। वो तो अखिलेश यादव ने उनको सुरक्षा देने का काम किया, तो हमने तो किसी अपने पार्टी के नेता को तो संरक्षण देने का काम नहीं किया। तो माफिया हमारे कौन से रिश्तेदार हैं, उनको हम संरक्षण देने का काम करेंगे? कानून विधि सम्मत कार्रवाई सब जगह हो रही है, जो जद में आएगा वो जेल के अंदर जाएगा। लेकिन ये बार बार पांडे जी कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? फिर वो कह रहे हैं कि आप माफियाओं पर कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई गलत हो रही है उस पर आपत्ति है। अब ये गलत और सही कार्रवाई कैसे आप इसको अलग अलग करेंगे?
अब ये तो पांडे जी बताएं भाई कि हमने किस बात पर गलत कार्रवाई कर दी है, किस पे हम कार्रवाई नहीं कर, वो नाम लेकर के बताएं, तब वही बता पाएंगे ना। घुमा फिरा के क्यों? चलिए पांडे जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर मैं। देखिए, मैंने कहा ना कि तेरा मेरा होगा तो बात लंबी जाएगी। इन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात की, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को बोल। तो बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर को हमने तुरंत पार्टी से निकाला, क्या हमने संरक्षण दिया? आपने नहीं निकाला, आपने तो अरे हमने बचाव तुरंत निकाला। किया। सीबीआई जांच नहीं होती, हाईकोर्ट का आदेश नहीं होता, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। क्या बात कर? हमने तुरंत उनको पार्टी से निकालने का काम किया। मौत हो गई, हमने तुरंत पार्टी से निकालने का काम किया। चिन्मयानंद जी के खिलाफ हमारी पार्टी में नहीं है, चिन्मयानंद हमारी पार्टी में नहीं है, उस हमारी पार्टी में नहीं है। के खिलाफ क्या कार्रवाई हुआ जो हमारी पार्टी में नहीं है? बेटियां, जिसके खिलाफ बेटियां दिल्ली में शोषण और रेप का आरोप लगा करके धरने पे बैठी थी, खिलाड़ियां थी, देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां दिल्ली में धरने पे बैठी थी। उन्होंने कोई एफआईआर की है? उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई? उन्होंने कोई कंप्लेंट ही नहीं दर्ज कराई। अरे भाई, कंप्लेंट ही नहीं दर्ज कराई। पांडे जी, आप कैसी हवाई बातें कर रहे हैं? आरोपी जो विक्टिम है उसको कंप्लेंट तो दर्ज करानी चाहिए। धरना करने से क्या होता है? कंप्लेंट तो दर्ज कराइए ना। अरे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कानूनी प्रक्रिया थाने में जाके होती है ना। जंतर मंतर पे कार्रवाई होगी क्या? ज्यादा न जानते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कार्रवाई जंतर मंतर पे नहीं होती है ना। उन्होंने थाने में कोई तो कंप्लेंट नहीं दी है। सरकार ने थाने में कंप्लेंट दी क्या? थाने में कंप्लेंट दी क्या? चलिए अब एक फाइनल कमेंट में लक्ष्मी नारायण जी से ले लूं सर। ठीक है, चलिए लक्ष्मी नारायण जी, हम देख रहे हैं सर पुराने मामले अब फाइलें निकलकर सामने आ रही हैं, कार्रवाई अब हो रही है। ये आप मानते हैं कि इच्छा शक्ति की बात है? क्योंकि इतने वर्षों में इतनी कार्रवाई शायद पिछली सरकारों में नहीं हुई जितनी इस सरकार में हो रही है, लेकिन सवाल भी उतने ही खड़े हो रहे हैं फिर। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये बात सही है कि इच्छा शक्ति का तो प्रभाव पड़ता ही है। लचर लीडरशिप होती है तो कार्रवाई नहीं हो पाती है, और जब स्ट्रांग लीडरशिप होती है तो कार्रवाई बहुत होती है। इंदिरा गांधी का जमाना अगर आप याद करें तो उस समय कार्रवाई होती थी तो फिर हो जाती थी कार्रवाई, फिर होता था जो भी कुछ होता था। अब जैसे संजय गांधी ने जो है वो शुरू कराया था मुहिम नसबंदी वाला, उसकी जद में तो बेचारे यंग लड़के भी कई फंस गए थे। सब ठीक है, उसका नुकसान जो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा, जो आज तक भुगत ही रही है। लेकिन गलत चीज पे स्ट्रांगनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लीगल कार्रवाई और सही चीजों के लिए व्यक्ति को स्ट्रांग होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि यस ये सही है, ये गलत है। गलत और सही के बीच का फर्क ऊपर को पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज चूंकि हमें इतना ही वक्त है इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं पर हो रही है और सवाल भी विपक्ष खड़े कर रहा है कई कार्रवाई को लेकर। हालांकि ये भी कह रहा है कि अपराधियों पर कार्रवाई हो, लेकिन कानूनी तरीके से हो, ये भी विपक्ष कह रहा है। मगर कानूनी तरीके से क्या कार्रवाई नहीं हो रही, इसको लेकर भी बीजेपी के अपने सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि अगर माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है। नमस्कार। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज